हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने आज एक बार फिर मुझे ये सुनहरी मौका दिया है कि मैं खुदावंद की कलाम को एक बार फिर आपसे शेयर करूं। आज रात हम डैनियल की किताब के अंदर से परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। डैनियल की किताब उसका दूसरा अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम एक राजा के विषय में पढ़ते जिसका नाम नबूकदनेस्सर है। नबूकदनेस्सर राजा बेबीलोन का राजा है और बेबीलोन का राज्य पूरा दुनिया के ऊपर, संसार के ऊपर है। ये राजा एक सपना देखता है और जब ये स्वप्न देखता है तो ये देखने के बाद अपने मुल्क के सारे पंडितों को इकट्ठा करता है, बुलाता है और उनसे कहता है कि मेरे सपने का फल मुझे बताइएगा और मेरे सपने का फल मुझे सपने समेत बताइएगा। अब जो वहाँ के पंडित लोग हैं वो राजा नबूकदनेस्सर को कहते हैं कि जो राजा आप कह रहे हैं वो दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति वो नहीं बता सकता। आप हमें सपना बताएं, हम आपको फल बताएंगे। लेकिन राजा ऐसे सोच रहा था कि ये बड़े चालाक लोग हैं और जब मैं इनको अपना सपना बता दूंगा तो ये मुझे इस प्रकार का फल बताएंगे और मुझे बातों में उलझा देंगे और मैं सही बात को जान ना पाऊंगा। उसके मन के अंदर ये बात है। जब मुझे ये सपना पहले बताकर उसका फल बताएंगे तब मुझे पक्का निश्चय हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि वाकई ही ये मुझे राइट बता रहे हैं। और उसने कहा नहीं, मुझे मेरे सपने समेत मुझे फल सपने का बताइएगा। अब वो पंडित जानते थे कि ये नहीं हो सकता, हम किसी का सपना कैसे बता सकते हैं। नो एनीबॉडी इन द होल वर्ल्ड, दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो राजा आपको सपना और सपने का फल बताए। लेकिन राजा ने ये आज्ञा निकाल दी थी कि मुझे मेरा सपने समेत फल बताया जाए। बाइबल बताती है कि राजा ने कहा कि जो मुझे सपने समेत फल नहीं बताएगा उन पंडितों को गाज कर दिया जाए, उनके घरों को आग से जला दिया जाए। जब वहां पर डैनियल नाम का व्यक्ति जो सच्चे परमेश्वर का दास था, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दास, एक इजरायली, एक यहूदी था। मेरे अजीज बहनते भाइयों, जब उसने सुना कि राजा ने ऐसी आज्ञा निकाली है कि पंडितों का घात किया जाए यदि वो मेरे सपने समेत मुझे फल नहीं बताते, तब डैनियल एक राजा के कर्मचारी से मिला, क्योंकि वहां के लोग डैनियल को घात करने के लिए भी ढूंढ रहे थे। और उसने कहा कि मैं राजा के पास जाना चाहता हूं, मैं राजा से मिलना चाहता हूं और मैं राजा से जाकर कहूंगा कि मैं आपको सपने समेत उसका फल बताऊंगा, मुझे समय चाहिए। वो राजा के पास ले जाया गया, डैनियल परमेश्वर का दास। और डैनियल परमेश्वर के दास ने राजा से विनती की कि मुझे राजा थोड़ा समय दिया जाए, मैं राजा को उसके सपने समेत उसका फल बताऊंगा। तब डैनियल राजा से मिलकर अपने घर में आया। उसके 3 मित्र थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, और उसके 3 मित्रों को भी उसने वो बात को बताया। अब डैनियल राजा का सपना क्या था, हम डैनियल की किताब उसका 2 बाब की
कुछ ऐसे पढ़ेंगे, दो बाप उसकी। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी। उसकी चमक अनुभव थी, उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की थी, उसका पेट और जांदें पीतल की थी, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो पीतल के, लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए, और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कोई कहीं पता ना रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। इधर हम राजा के सपने के बारे में देखते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर एक सपना देख रहा है। वो सपना जो देखता है कि एक बड़ी मूर्ति है, चौड़ी है, लंबी है, अनुपम है, और उस मूर्ति का सिर सोने का है और बाकी उसका हिस्सा जो अलग अलग धातुओं से बना हुआ है। उसके जो पांव है वो लोहे के और कुछ मिट्टी के हैं, और एक पत्थर जो है अपने आप से उखड़ता है और उखड़कर उस मूर्ति को जो उसके पांव हैं उससे जाकर टकराता है, और उसको, लोहे को और मिट्टी को वो चूर चूर कर देता है। और यहां तक कि उसके सारे सोने वाले सिर को, पित्तल को, जो जो भी कुछ उसके अंदर है धातु, वो सबको चूर चूर कर देता है। आज रात मेरे प्रिय जनों, प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, मैं आपके सामने जो विषय लेकर आया हूं, पवित्र आत्मा मुझे जो आवार रहा था कि मैं आपसे बातचीत करूं, वो उस पत्थर के बारे में है जो पत्थर अपने आप से उखड़ता है। कोई उसको पत्थर को ना उठाता है, ना पकड़ता है, ना उस मूर्ति पर मारता है, बट वो पत्थर राजा नबूकदनेस्सर देखता है कि अपने आप उखड़ता है, और उखड़कर उस मूर्ति के पैरों में जाकर जोर से लगता है, और उससे मूर्ति के लोहा और मिट्टी जो है, सब कुछ जो सोना और पित्तल और जो कुछ भी है वो चूर चूर हो जाता है। मैं आज रात इस पत्थर के बारे में आपसे बातें करना चाहता हूं कि ये पत्थर कौन है जो अपने आप उखड़कर इस मूर्ति को, इसके पैरों को, इसके पांव में जाकर लगता है, और मिट्टी को और लोहे को, पित्तल को, सोने को, एवरी धातु जो उसके अंदर जिससे वो बनी हुई है उसको चूर चूर कर देता है। इस पत्थर के बारे में आज रात हम ध्यान से जानेंगे। ये पत्थर मेरे प्यारों कोई और नहीं है, आपका प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ये पत्थर है। उसकी जब 35वीं आयत को हम पढ़ते हैं तो 35वीं आयत में लिखा हुआ, डैनियल 2 बाब उसकी 35वीं आयत के अंदर, ये पत्थर पूरी दुनिया के अंदर फैल जाता है, एक बड़ा पहाड़ बनकर पूरी दुनिया के अंदर फैल जाता है। और मैं फिर आपको कहने के लिए चाहता हूं, ये डैनियल की किताब के अंदर नबूकदनेस्सर के द्वारा देखा गया पत्थर जो मूर्ति को चकनाचूर कर देता है, पीस डालता है, ये आपका प्रभु यीशु मसीह है जो आज रात आपसे प्यार करता है, आपसे मोहब्बत करता है। अब मैं आपको जो समझाने के लिए चाहता हूं, यहां पर हम जो चीजों को देखते हैं कि सिर सोने का है, और भी बहुत सारी चीजें जो अलग अलग, उसकी छाती है, उसकी जो टांगे हैं, उसकी जो पैर हैं मिट्टी और लोहे के हैं,
उंगलियां जो मिट्टी और लोहे की हैं, इस प्रकार जो अलग अलग पार्ट उनके अलग अलग मेरे प्यारे दांतों से बना हुआ है, उसको भी हम देखेंगे कि वो क्या चीजें हैं, किस चीज को वो दर्शा रहे हैं। बाइबल बताती है, जब हम डैनियल की किताब को पढ़ते हैं तो उसका आंसर आपको वहां से बड़े आराम से मिल जाएगा कि वो जो सोने का सिर है वो एक राज्य है, एक राजा एक राज्य है, और जो पित्तल का वो भी एक राज्य है, और जो उससे पहले जो है वो भी एक राज्य है। और मेरे अजीज बहनते भाइयों, जो मिट्टी और लोहा उंगलियां मिट्टी और लोहे की देखी गई हैं, वो भी एक राज्य है। आज रात मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, मेरे प्यारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सारी सृष्टि का प्रभु और सारी सृष्टि के प्रभुओं का प्रभु है, जिसका नाम यहोवा परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर ने पहले पूरी दुनिया का राज्य बेबीलोन को दिया। आपको याद रखना होगा कि पूरी दुनिया के ऊपर राज्य करने के लिए बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को दे दिया गया। नबूकदनेस्सर को पूरी दुनिया का राज्य दिया गया और पूरी दुनिया नबूकदनेस्सर के अधीन कर दी गई, और ये राज्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को दिया। मेरे अजीजमान भाइयों, दूसरा राज्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मादे फारसियों को दिया, और मादे फारसियों ने भी पूरी दुनिया के ऊपर, वर्ल्ड के ऊपर राज्य किया। तीसरा राज्य हम बाइबल के अंदर देखते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ग्रीक अलेक्जेंडर को दिया, और ग्रीक अलेक्जेंडर ने भी पूरी दुनिया के ऊपर राज्य किया। चौथा राज्य हम देखते हैं परमेश्वर ने रोम साम्राज्य को दिया, और रोम साम्राज्य ने भी पूरी दुनिया के ऊपर राज्य किया। और पांचवा राज्य हम देखते हैं मेरे अजीज मंत्र में, जिसके अंदर आज हम जी रहे हैं, जिसके अंदर आज हम रहते हैं, और जिसके अंदर आज हम चलते फिरते हैं। और मेरे प्यारों, ये राज्य डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप जिसको हम कहते हैं, मिला जुला राज्य डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, मेरे अजीजों, ये पांचवा राज्य है। इस प्रकार परमेश्वर ने 5 राज्य दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर दिए। पहला राज्य परमेश्वर ने बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को पूरी दुनिया के ऊपर राज्य करने के लिए दिया। दूसरा राज्य पूरी दुनिया के ऊपर मादी फारसियों को दिया। तीसरा राज्य परमेश्वर ने ग्रीक अलेक्जेंडर को दिया। चौथा राज्य परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरे पर रोमन साम्राज्य को दिया। पांचवा राज्य परमेश्वर ने डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को दिया, जिसके अंदर मैंने आपको कहा हम जी रहे हैं। परमेश्वर मेरे प्यारों एक और राज्य लेकर आने वाला है। हम जब बाइबल स्टडी करते हैं, बाइबल हमें बताती है एक और राज्य, 6वां राज्य जो होने को है, और वो राज्य मेरे प्यारों दुनिया के अंदर विरोधी मसीह का होगा, एंटी क्राइस्ट का राज्य होने वाला है। लेकिन आज रात में बड़े आपको सावधानी से कहने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर विरोधी मसीह को भी, एंटी क्राइस्ट को भी राज्य देकर परख लेना चाहता है। हर एक को राज्य देकर परमेश्वर ने परखा। स्वर्ग के परमेश्वर ने इन सबको राज्य देकर जाना। मेरे पर अभी प्रभु आखिरी में, मेरे प्यारों, आखिरी से पहले परमेश्वर एक राज्य विरोधी मसीह का लाना चाहता है, और विरोधी मसीह के हाथ में भी राज्य देना चाहता है, जो 6वां राज्य होगा। आज बहुत सारे प्रचारक लोग कहते हैं कि विरोधी मसीह जो है वो आ चुका है, विरोधी मसीह राज्य कर रहा है। विरोधी मसीह अभी दुनिया में कहीं भी राज्य नहीं कर रहा। जो लोग इस प्रकार की स्टडी देते हैं उनको बाइबल के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है, वो बाइबल को नहीं जानते। बाइबल को आप मेरे प्यारे आप पढ़ने से, या आप समझते हैं कि किसी बाइबल स्कूल से सीख सकते हैं। बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई किताब है, और जो परमेश्वर का जन है, बकत है, जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, वो परमेश्वर की तरफ से स्वर्गीय बुलाहट पाया होना चाहिए। स्वर्गीय बुलाहट के बिना आप इसको समझ नहीं सकते हैं। दूसरी बात, जो स्वर्गीय बुलाहट पाया हुआ है वो परमेश्वर का जन घुटने टेक कर खुदा के वेदों को मांगने वाला होना चाहिए। इसलिए इधर बताया गया मेरे प्यारे 6वां राज्य परमेश्वर विरोधी मसीह को देने को है, ताकि उसको भी परख लिया जाए। आखिरियत के अंदर मैं आपको सच कहूं, जो पत्थर अपने आप से उखड़ा है और वो पूरी दुनिया में फैल गया है, उसका मतलब है सारी दुनिया के ऊपर यीशु मसीह का राज्य हो जाएगा। अंत के अंदर, आखिरियत के अंदर सर्वशक्ति
शक्तिमान परमेश्वर अपने पुत्र को राज्य देकर लाना चाहता है। मेरे प्यारे, जो विश्वास योग्य है, जो सच्चा गवाह है, जो आमीन है, उसको अपना राज्य देकर आखिरी राज्य, मेरे प्यारो आखिरी राज्य परमेश्वर अपने पुत्र को दे देगा। और नबूकदनेस्सर देख रहे हैं कि एक पत्थर अपने आप से उखड़ा है, उसने मूर्ति के पांव पर जाकर गिरा है, उसको जो उसकी उंगलियां मिट्टी और पत्थर की लोहे की थी उसको चकनाचूर कर दिया गया है, सोने का सिर चकनाचूर कर दिया गया है, जितना भी वो धातुओं से बनी थी सबको चूर कर दिया गया, जिसका मतलब है पूरी दुनिया के राज्य का समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर का राज्य, जब परमेश्वर अपने पुत्र को राज्य देगा उसके बाद ना कोई राज्य आएगा ना कोई राज्य होगा मेरे प्यारो, बल्कि परमेश्वर का पुत्र सारे संसार में राज्य करेगा। आज रात्रि काल के अंदर मैं आपको इनविटेशन देना चाहता हूं, आपको कॉलिंग करना चाहता हूं कि यीशु मसीह के राज्य के लिए आज रात आप में से कौन तैयार है? कौन आज रात यीशु मसीह के राज्य के लिए तैयार होगा? कौन आज रात यीशु मसीह के राज्य को ले लेगा? आज रात यीशु मसीह आपको मेरे प्यारो पवित्र आत्मा की मार्फत आपको इनविटेशन दे रहा है, मेरे भीतर में से होकर पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि वो आपको आज रात बुला रहा है कि मेरे राज्य के अंदर दाखिल होने के लिए अपने आप को तैयार कर लो। मेरे प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आज रात नीड है कि आप इस पत्थर के बारे में अच्छी तरह से जानें। परमेश्वर का आत्मा मुझे आपको इस पत्थर के बारे में बताने के लिए कंटिन्यूली लगातार उभार रहा था और मैंने चाहा कि आज रात मैं इस सच्चाई को आपके सामने पेश कर। हम जब बाइबल में पढ़ते हैं द बुक ऑफ उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 49, उत्पत्ति की किताब उसका 49वां अध्याय उसकी 24वीं आयत में लिखा हुआ है, बाइबल कहती है यहोवा की तरफ से एक पत्थर आएगा जो इस्राएल का पत्थर कहलाएगा। मेरे प्यारे, एक पत्थर यहोवा की तरफ से आ रहा है जो इस्राएल का पत्थर होगा। यीशु मसीह इज़राइल का पत्थर करके बोला गया है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है जब यीशु मसीह को हम प्रचार करते हुए देखते हैं, यीशु मसीह अपने विषय में कहते हैं जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही पत्थर कोने के सिरे का पत्थर हो गया। जब हम बाइबल लूका रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं, लूका की अंजील उसका मेरे अजीज बनते भाइयों 20वां अध्याय जब उसकी 18वीं आयत को पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहते हैं मैं वो पत्थर हूं जो कोई मुझ पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर मैं गिरूंगा मैं उसको पीस डालूंगा। मेरे प्यारो, यीशु मसीह वो पत्थर है जो उस पर कोई गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वो गिरेगा वो पाउडर बन जाएगा। आज रात्रि काल के अंदर आपको इस पत्थर को जानने की जरूरत है, जिस पत्थर ने सारी मूर्ति को, उसकी सुंदरता को, उसकी खूबसूरती को, उसके अनुभव, मेरे प्यारो उसकी खूबसूरती को सबको चकनाचूर कर दिया, लोहे को चकनाचूर कर दिया। आपका यीशु आ रहा है, ही इज कमिंग सून। मेरे प्यारो, सेकंड एडवेंट, ही इज कमिंग सून। यीशु मसीह आ रहा है, इस दुनिया के राज्य को अपने हाथ में ले लेगा। लेकिन उससे पहले मैं जो इंपॉर्टेंट बातें आपसे करने के लिए चाहता हूं, आज बहुत सारे लोग मेरे पर उनको मालूम नहीं है, वो कह रहे हैं कि एंटी क्राइस्ट का राज्य आ चुका है। अभी एंटी क्राइस्ट का राज्य नहीं है मेरे प्यारो। बहुत सारे लोग कहते हैं पहली मोर खुल चुकी है, बहुत सारे लोग कहते हैं तीसरी मोर खुल चुकी है। ना पहली खुली है, ना दूसरी खुली है, ना तीसरी खुली है। बाइबल को जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 4था अध्याय, जब हम उसके 4थे अध्याय के अंदर जाते हैं, वो 4था अध्याय प्रभु के दास यूहन्ना की मार्फत हमें बताया गया है। यूहन्ना यीशु मसीह के 12 डिसाइपलों में से, 12 प्रेरितों में से एक रसूल है और वो यीशु मसीह का प्यारा दास, वो हमारे लिए प्रकाशित वाक्य की किताब को लेकर आया है। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य हमें दिया गया है। 4थे अध्याय के अंदर हम बाइबल में देखते हैं कलीसिया जमीन पर नहीं है, 4थे अध्याय के अंदर कलीसिया स्वर्ग के अंदर है। 5वां अध्याय प्रकाशित वाक्य उसकी पहली आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यूहन्ना कहता है मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और मैं देखता हूं कि वहां पर एक तख्त लगा हुआ है, उस तख्त पर कोई बैठा हुआ है जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन जश्ब और मनिक सा है। उसके हाथ में एक किताब है जो अंदर बाहर से लिखी गई है और 7 मोहरें लगाकर उसको सील बंद किया गया है। और एक बड़ी स्वर्गदूत वहां पर पुकार कर कह रहा था कि कौन इस किताब को लेने और इसकी मोहरें तोड़ने के योग्य है। और वहां पर यूहन्ना कहता है कि ना स्वर्ग के अंदर
और ना जमीन के ऊपर, ना जमीन के नीचे, आत्मा के जहान के अंदर, वर्ल्ड स्पिरिट के अंदर, नो एनीबॉडी, कोई नहीं निकला। तब मैं यार रोने लगा। जब मैं रो रहा था तब मुझे किसी ने कहा, 24 बुजुर्गों में से एक ने मुझे कहा, जो सोने के मुकुट पहने हुए थे, उनमें से एक ने मुझे कहा, मत रो, यहूदा के गोत्र का बब्बर शेर एक इस किताब को लेने के लिए जयवंत हुआ है। मेरे प्यारो, वो आपका प्रभु यीशु मसीह है, वो उस किताब को लेने के लिए जयवंत हुआ है। ना रो, एक है जो यहूदा का बब्बर शेर है, वो इस किताब को लेने के लिए और इसकी मोरे तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। हम दुनिया के अंदर देखते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोरे विलियम बरहम ने तोड़ दी है। विलियम बरहम मोरे तोड़ने के लिए जयवंत नहीं हुआ है। दुनिया के अंदर ना कोई अंग्रेज, ना कोई हिंदुस्तानी, ना कोई काला, ना कोई गोरा उस मोरों को तोड़ सकता था। पवित्र शास्त्र बाइबल क्लियर करता है कि ओनली सिर्फ परमेश्वर का मेमना ही उस मोरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। मेरे अजीज बनते भाइयों, और लिखा हुआ है, मेमने ने जो वध किया गया था, जो काटा गया मेमना था, उसने जाकर जो सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ था उसके हाथ से उस पुस्तक को ले लिया है, और उसकी मेरी पर पुस्तक को लेकर उसने उस पुस्तक की पहली मोर को जो सील की गई थी, जो मोर थी, उस मोर को खोला है। और जब वो मोर खोली गई है तब हम 6वें अध्याय की एक आयत के अंदर, पहली आयत के अंदर देखते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय उसकी पहली आयत के अंदर देखते हैं कि वहां पर एक सफेद रंग का घोड़ा निकला है, एक चिट्टे कलर का घोड़ा निकला है, और वो चिट्टे कलर का जो घोड़ा है उस पर एक सवार है, और जो उस पर निकला है सवार, उसके सिर पर एक मुकुट है, जिसका मतलब है कि एक और राज्य, 6वां राज्य जो परमेश्वर चाहता है। और मेरे प्यारों, और लिखा हुआ कि उसके घोड़े पर, जो चिट्टे घोड़े पर सवार था, उसके सिर के ऊपर मुकुट था, उसके हाथ में धनुष था। और धनुष इसलिए दिया जाता है कि वो जाकर लोगों को मारे, उनको घात करे, उनको नष्ट करे, उनको डिस्ट्रॉय करे। और लिखा हुआ है वो जय पाते हुए निकला ताकि और जय प्राप्त करे। मेरे अजीजों, मेरी बहनों और भाइयों, आज आपको सत्य के वचन को जानना है। आज बहुत सारे लोग जो गलत प्रचार कर रहे हैं कि पहली मोर खुल चुकी है किताबें पढ़ने के द्वारा, या जिन लोगों ने इन किताबों को लिखा है उनको इसके बारे में ना ज्ञान है और ना नॉलेज है। और मैं ये मानता हूं, आज बहुत सारे लोगों का मैं जब स्टाइल देखता हूं, मेरे प्यार, जब वो बाहर की कंट्रियों से होकर आ जाते हैं, उनके वालों की कटिंग का स्टाइल भी बदल जाता है। यहां पर मुझे ये कहना बड़ा जरूरी है, वो अपने स्टाइल से चेंज हो जाते हैं, वो बाइबल के स्टाइल से चेंज हो जाते हैं, वो अमेरिकन स्टाइल को अख्तियार कर लेते हैं। कि अगर अमेरिका के पास्टर बनियान पाकर प्रचार कर रहे हैं, मेरे प्यारे, ये अपने वालों को, जैसे आजकल के योकर लोग अपने वालों को कटवाकर इस प्रकार का मेरे प्यारे प्रदर्शन कर रहे हैं, जो ना इंसानियत के नाते से अच्छा है। और बाइबल तो एक खुदा का जीवित कलाम है, उसके तरीके से अच्छा है। उस प्रकार का स्टाइल हम दुनिया के अंदर बाहर गली गली में घूमते हुए नौजवानों को देखते हैं, जो अपनी सुंदरता को बगाड़ते हैं। और आज मैं कई पास्टरों को देखता हूं कि वो भी अपने इस प्रकार के स्टाइल में आ जाते हैं, जिसका बड़ा क्लियर मतलब है कि वो स्वर्गीय बुलाहट में नहीं है। अगर वो स्वर्गीय बुलाहट में थे भी तो उन्होंने दुनिया को देखकर अपनी बुलाहट को खो लिया है और उस पवित्रता को त्याग दिया है जो परमेश्वर ने उनके अंदर रखी थी। और वो मॉडर्न तरीके से या एक स्टाइलिश तरीके से वो प्रचारक बनना चाहते हैं। मेरे प्यारे अजीत बहनों और भाइयों, आज हमें जानना जरूरी है। इसलिए वो कहते हैं तीसरी मोर, पहली मोर, ना अभी पहली मोर है, ना अभी दूसरी मोर है, ना अभी तीसरी मोर है। पहली मोर तब खुलेगी जब यीशु मसीह अपनी कलीसिया को स्वर्ग में ले जाएगा। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के अंदर, यीशु का कलीसिया मेरे प्यारे स्वर्ग के अंदर है। 4 अध्याय में कलीसिया स्वर्ग के अंदर है। 5वें अध्याय के अंदर मेरे प्यारे पहली मोर को खोला जाता है। इसका मतलब है जब यीशु मसीह की दुल्हन स्वर्ग में होगी तब पहली मोर स्वर्ग के अंदर खोल दी जाएगी। तब प्रकट होगा विरोधी मसीह, एंटी क्राइस्ट, जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि एंटी क्राइस्ट का राज्य आया हुआ है। एंटी क्राइस्ट आ चुका है। जिनको वचन का ज्ञान नहीं है, अपने अपने तरीकों से वो परमेश्वर के सही वचन को भी गलत तरीके से बताते हैं। मेरे प्यारों, आज नीड है, ये वचन बताने का मतलब
अपनी महिमा के लिए नहीं है। वचन बताने का मतलब है ताकि परमेश्वर का सच्चा वचन को लोग जान सके और वो गलती ना करें और वो पाप ना करें। उनको सत्य के बारे में पता हो, उनको सच्चाई के बारे में पता हो। व्हाट इज द ट्रुथ, आपको सत्य के बारे में जानना बेहद जरूरी है। बहुत सारे लोगों को मैं कई बार सुनता हूं, मैंने इतनी किताबों को पढ़ लिया है, इतने इतने बड़े प्रभु के दासों की किताबों को पढ़ लिया है। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, आपके पास वो किताब है जो जीवन देती है, आपके पास वो किताब है जो बुद्धि देती है, आपके पास वो किताब है जो मेरे प्यारों आपको आपको जन्नत के अंदर, स्वर्ग के अंदर लेकर जाती है। आपके पास वो किताब है जिसके पढ़ने से आपको सामर्थ्य मिलता है, परमेश्वर का सामर्थ्य आप पर उतरता है। ये किताब वो है, इसको पढ़ने के द्वारा आप पूरी दुनिया के ज्ञान को जान सकते हैं, पूरी दुनिया के नॉलेज को जान सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, जितना भी हो सके आपको बाइबल को पढ़ना है, बाइबल को स्टडी करना है। जब बाइबल को आप पढ़ेंगे बार बार, बाइबल का सही वचन आपको जानने के लिए परमेश्वर के सामने घुटने टेकने हैं। जब हम पवित्र शास्त्र को, बाइबल को पढ़ते हैं, प्रभु के जितने भी दास बाइबल के अंदर आए हैं, उन्होंने प्रभु के सामने प्रभु के वचन को जानने के लिए लिखा हुआ है, मन लगाया है और घुटने टेक दिए हैं। तब परमेश्वर अपने वेद उन पर प्रकट किया है। इधर एक पत्थर जो अपने आप उखड़कर उस मूर्ति को चकनाचूर कर दिया है, ये पत्थर 1000 साल के राज्य के लिए आ रहा है। लेकिन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात कहने के लिए चाहता हूं, पहले यीशु का रैप्चर होगा, कलीसिया उठा ली जाएगी। कलीसिया उठाए जाने के बाद तुरंत, इमीडिएटली, शीघ्रतापूर्वक स्वर्ग के अंदर मोर खोल दी जाएगी। जमीन के ऊपर विरोधी मसीह प्रकट हो जाएगा। हम जो उसको चिट्टे घोड़े में देखते हैं, इसी से हम बहुत लोग धोखा खाते हैं। हम सोचते हैं ये चिट्टे घोड़े वाला शायद यीशु मसीह है, यीशु मसीह चिट्टे घोड़े में है। मेरे प्यारों, शैतान उसी प्रकार अपना राज्य को स्थापित करता है जैसे परमेश्वर का राज्य है। वो अपने आप को परमेश्वर दिखाता है। अगर वो उसी प्रकार स्थापित नहीं करेगा, लोग जान नहीं पाएंगे कि ये परमेश्वर है कि नहीं। वो उसी प्रकार काम करता है ताकि वो दुनिया को दिखाए कि मैं गाढ़ हूं। इधर एंटी क्राइस्ट भी मेरे प्यारों इसी प्रकार से दिखाया गया है। वो चिट्टे घोड़े के ऊपर सवार है, यानी कि वो धोखा देने के लिए वर्ल्ड के अंदर आएगा, वर्ल्ड को चिट्टे तरीके से धोखा देगा, एक सफेद ढंग से धोखा देगा। जैसे आज भी हम बहुत सारे लोगों को सफेद कपड़ों में देखते हैं, सफेद तरीकों से देखते हैं, परंतु उनके अंदर कुछ और होता है। बाइबल कहती है यीशु मसीह जब प्रीच कर रहे थे, उन्होंने फक्कियों फरीसियों को प्रीच किया, हाय हाय फक्कियों फरीसियों, तुम पर हाय, क्योंकि तुम बाहर से चूना फिरी हुई कब्रें हो, परंतु तुम्हारे अंदर सड़ी गली हड्डियां हैं, तुम्हारे भीतर सड़ी गली हड्डियां हैं। ये उसी प्रकार से है। ये चिट्टे घोड़े पर सवार तो है, परंतु ये धोखेबाज है। यो संसार को धोखा देगा, यो संसार को कहेगा कि मैं मसीह हूं, परंतु ये मसीह नहीं होगा। बाइबल कहती है ये 7 साल के लिए इस्राएल से शांति की वाचा बांधेगा, लेकिन 3.5 साल के भीतर इसकी शांति की वाचा इस्राएल से टूट जाएगी। उसका रीजन क्या होगा? इस्राएल 3.5 साल जब इस महाक्लेश को होंगे, जिसको हम ट्रिबुलेशन पीरियड कहते हैं, जो मेरे प्यारों शेमा राज्य होने वाला है, वो महाक्लेश का होगा, ट्रिबुलेशन पीरियड होगा, परमेश्वर के क्रोध का समय होगा, जो परमेश्वर ने आज तक ना कभी किया है और बाइबल कहती है उसके बाद भी ना कभी होगा। ये इतना भयंकर परमेश्वर का क्रोध वो 7 साल में होगा मेरे प्यारों। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ये राज्य लेकर आएगा और ये राज्य परमेश्वर ने विरोधी मसीह के हाथ में दिया है, एंटी क्राइस्ट के हाथ में दिया है। परमेश्वर इसको भी जांचना, इसको भी परख लेना चाहता है मेरे प्यारों। लेकिन मैं आपको फिर दोहराऊं कि एंटी क्राइस्ट के राज्य से पहले कलीसिया का रैप्चर होगा। आज मैं आपको समझाने के लिए चाहता हूं, आप यीशु मसीह के राज्य के लिए सेकंड एडवेंटेज मेरे प्यारों, उसके अंदर जाने के लिए अगर आप यीशु के राज्य में शिरकत करना चाहते हैं, दाखिल होना चाहते हैं, आपका रैप्चर होना बहुत जरूरी है। अब जब रैप्चर की बात हम करेंगे, अगर आपका रैप्चर होना बड़ा जरूरी है तो आपको ये जानकारी करना बड़ा जरूरी है, अब रैप्चर कभी भी हो सकता है। आज हम दुनिया के अंदर जो हालातों को देख रहे हैं, अभी महामारी का समय है, महामारी आज ही नहीं आई है, महामारियां बहुत हुई हैं, लेकिन सुनो बड़े ध्यान से, ये जो महामारी आई है इसने पूरे वर्ल्ड को लॉकडाउन कर दिया है। वर्ल्ड के राजा लोग
जो मेरे प्यारों एक दूसरे को बड़ी बड़ी भयंकर धमकियां देते हैं, वो अपने घरों के अंदर छुपे हुए हैं। इसने वर्ल्ड को छिपा दिया है, जिसका मतलब यह है कि यीशु मसीह ने कहा था, मेरे आने से पहले मरियां आएंगी, मेरे आने से पहले अकाल होगा, मेरे आने से पहले भूकंप आएंगे। हमने कई भूकंपों में देखा है, इंद्रों के अंदर और भूकंप हो सकते हैं, इंद्रों के अंदर और मरियां हो सकती हैं। और मेरे प्यारों, इन्हीं दिनों के अंदर प्रभु यीशु का रैप्चर कभी भी हो सकता है। मैं उसका साल तो आपको नहीं दे सकता हूं, मैं ये भी नहीं कहूंगा 2 साल के बाद, मैं ये भी नहीं कहूंगा 10 साल के बाद, क्योंकि ये बात को परमेश्वर और उसका परमेश्वर जानते हैं कि उनका रैप्चर, उनके पुत्र का रैप्चर कब होगा, कलीसिया का रैप्चर कब होगा, कब उनका पुत्र मेरे प्यारों हम अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा, ये सर्वशक्तिमान ही जानते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल जो यीशु मसीह ने कहा है, उसके तरीकों से, उसकी बातों से, उसने कहा कि लोग उस समय खा पी रहे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे, लोग उस समय शादियां ही शादियां कर रहे होंगे। आज हम बाइबल दुनिया के अंदर देखते हैं, लोग शादियां ही शादियां कर रहे हैं, लोग घर ही घर बना रहे हैं, लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, और मेरे प्यारों मोहब्बत ठंडी होती जा रही है, बहन भाइयों की आपस में मोहब्बत ठंडी होती जा रही है। लेकिन ये मोहब्बत मैं वास्तव में समझता हूं, ये परमेश्वर के साथ है। मेरे प्यारों, इंसान की मोहब्बत ईश्वर के साथ है, क्योंकि ईश्वर के जो हम पहले लोगों को देखते हैं, वो लोग बड़े सीधे साधे लोग होते थे। और जैसे जैसे ये जमाना समय मेरे प्यारों एक टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज होता जा रहा है, लोग बड़े चतुर और लोग बड़े चालाक होते जा रहे हैं। आज हम चर्च के अंदर देखते हैं, बेशुमार लोग चर्च के अंदर जा रहे हैं, लेकिन मेरे अजीज बहन भाइयों, उनके 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 बाहरी जीवन को जब हम देखते हैं, वो पाप से ग्रस्त हैं। आज लोग अपने विश्वास को, फेथ को प्रकट करते हैं, और लोग कहते हैं कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, परंतु वो सारा दिन पाप और गुनाह के अंदर फंसे रहते हैं। लेकिन जब हम उनको पूछते हैं, या प्रभु के दास लोग उनसे पूछते हैं, और वो कहते हैं कि भाई मैं विश्वास करता हूं, इस प्रकार का विश्वास मेरे प्यारे बहन और भाइयों आपका उद्धार नहीं कर सकता। अगर आप पूरा दिन पाप करते हैं और शाम को कहते हैं मैं विश्वास करता हूं, या संडे के दिन कहते हैं अपने पास्टर के साथ जाकर मैं विश्वास करता हूं, इस प्रकार का विश्वास आपका उद्धार नहीं कर सकता। और आपको जानना है, यदि आपका उद्धार नहीं है तो आप कहां जाएंगे? यही इंपॉर्टेंट बात है। यदि आपका उद्धार नहीं है तो आप एक भयंकर आग में जाने वाले हैं, आप नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। उसी आग से बचाने के लिए आज रात परमेश्वर आप मेरे द्वारा आपसे बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर आपको कहना चाहता है, मेरे बच्चियों, मेरे विश्वासी बहनों और भाइयों, अपने विश्वास को जांच लो। पौलुस रसूल 2 कुरिन्थियों उसके आखिरी चैप्टर के अंदर कहता है, अपने आप को जांच लो कि यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है कि नहीं। यदि यीशु मसीह तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम नकम्मे हो। आज रात आपको जानना है, चर्च में जाने वाले लोगों, कलीसियों के अंदर जाने वाले लोगों, क्या यीशु आपके अंदर है कि नहीं? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह पवित्रों का पवित्र है, परमेश्वर पवित्रों का पवित्र है, जिसका मतलब है वो डिफरेंट है, वो अलग है, और वो पवित्रों का पवित्र है। मेरे प्यारों, इसलिए आपको पवित्र होना बड़ा जरूरी है। यदि आप पूरा दिन गुनाह और पाप करते हैं और आप कहते हैं कि मैं मसीह में विश्वास करता हूं, इस प्रकार का विश्वास आपका उद्धार नहीं कर सकता। इसका मतलब पक्का है कि आप नरक के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, आप नरक की आग के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आज रात आपको सोचना होगा कि मसीह मेरे अंदर है कि नहीं। अगर मसीह आपके अंदर नहीं है तो आपको अपने आप को तैयार करना होगा, आपको अपने आप को परमेश्वर के पुत्र के हाथों में समर्पित करना होगा। पहले रैप्चर होगा, रैप्चर के बाद तुरंत इमीडिएटली स्वर्ग में मोर खोली जाएगी। पहली जब पहली मोर खोलेगी, विरोधी मसीह का राज्य इस संसार में तुरंत हो जाएगा, और तुरंत विरोधी मसीह इस राज्य के ऊपर चेयरपर्सन हो जाएगा। और मेरे प्यारों, वो राज्य इतना भयंकर होगा, यदि आज आप तौबा नहीं कर सके, यदि आज अपने आप को आप पवित्र नहीं कर सके उस राज्य के अंदर, क्योंकि वो तो परमेश्वर का क्रोध होगा। आज अनुग्रह का युग है, वो अनुग्रह का युग नहीं होगा। अनुग्रह उठा लिया जाएगा, कष्ट का समय होगा। आज लोग, मैं सोच रहा था कि इस महामारी के अंदर लोग इतने परेशानी के अंदर हैं, लोग इस सताव को सह नहीं पा रहे हैं। कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कई लोग रोटी के बिना मर रहे हैं। मेरे अजीब बहनते भाइयों, क्या उस समय उस क्रोध को लोग सह पाएंगे? यदि आज प्यारे विश्वासियों इस अनुग्रह के युग के
अंदर आप अपने आप को ठीक ना कर पाए, आप अपने आप को कामल सिद्ध ना बना पाए, आप अपने आप को पवित्र ना बना पाए, तो ये आस मत रखिए कि रैप्चर के बाद आप पवित्र हो सकते हैं, आप सिद्ध हो सकते हैं। जो लोग इस समय अनुग्रह के युग के अंदर अपने आप को सिद्ध ना कर पाए, पवित्र ना कर पाए, वो लोग उस समय कदापि सिद्ध नहीं हो सकते। इसलिए मेरे प्यारो, आज रात आपको सावधान हो जाना है। आपको इन दिनों के अंदर सावधानी की जरूरत है। आइए अपने आप को पवित्र करें, आइए एक अच्छे कलाम को सीख लें, आइए आप सच्चाई को जान लें, आइए एक अच्छे वचन को जान लें, आइए हम वहां पर संगति में चले जाएं। यहां पर प्रभु का दास रूह और सच्चाई से लगा हुआ है, चाहे उसके पास धन है चाहे नहीं, चाहे उसके पास कार है चाहे नहीं, चाहे उसके पास अच्छा मकान है कि नहीं, वो प्रभु के वचन को लेकर प्रभु से वेद पूछकर घुटने टेकते हुए पवित्रताई से चल रहा है, उस पास्टर के पास चले जाए और प्रभु के वचन को ले लो और अपने आप को समर्पण करो, अपने आप को सैक्रिफाइस करो, क्योंकि यीशु मसीह का रैप्चर कभी भी हो जाने को है। और अगर यीशु का रैप्चर हो गया तो आपका क्या होगा, क्योंकि आपने तैयार नहीं किया। आप सुबह से लेकर शाम तक जो गुनाह और पाप करते हैं और कहते हैं कि मेरा विश्वास मसीह में है, इस प्रकार का विश्वास आपका उद्धार नहीं कर सकेगा। और जब रैप्चर होगा तो रैप्चर के बाद मेरे अजीजों, एंटी क्राइस्ट विरोधी मसीह का राज्य 7 साल का शुरू हो जाएगा। पहला राज्य परमेश्वर ने बेबीलोन को दिया, दूसरा राज्य परमेश्वर ने मादे फारसियों को दिया, तीसरा राज्य परमेश्वर ने ग्रीक अलेक्जेंडर को दिया, चौथा राज्य परमेश्वर ने पूरी दुनिया का रोमन साम्राज्य को दिया, पांचवा राज्य परमेश्वर ने पूरी दुनिया का, मेरे प्यारो, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को दिया है। अब 6वीं राज्य पूरी दुनिया का परमेश्वर विरोधी मसीह को देगा। विरोधी मसीह पूरी दुनिया का चेयरपर्सन हो जाएगा। उस राज्य के अंदर 766 की मोहर लगाई जाएगी। हर एक व्यक्ति के ऊपर वो मोहर लगाई जाएगी। जो उस मोहर को नहीं लेगा, मेरे प्यारो, उसको रोटी नहीं मिलेगी, उसका इलाज नहीं होगा, उसको कपड़ा नहीं दिया जाएगा। आज वो नहीं है, अभी इस समय नहीं है, उसका इलाज आज वो नहीं है, अभी इस समय नहीं है, उसका इलाज कोई कर नहीं सकेगा। अभी जैसे हम देखते हैं कि लॉकडाउन के अंदर लोग गरीबों को जाकर खाना दे रहे हैं, अपनी कमाई उनको जाकर दे रहे हैं, जिनके पास रोटी नहीं वहां पहुंच रहे हैं। उस राज्य के अंदर इस प्रकार कोई ऐसा कर नहीं सकेगा। जो 666 की मोहर लेगा और मेरे प्यारो, उसी को वो रोटी मिलेगी, उसी का इलाज होगा। उसमें भी बहुत सारे लोग मेरे प्यारो यीशु मसीह पर विश्वास कर लेंगे, बहुत सारे लोग। लेकिन मैं आपको कहूं, आज मेरे प्यारो जो चर्चों में जा रहे हैं, मैं ऐसा विश्वास करता हूं उस समय वो लोग उसमें शायद नहीं आएंगे। हजारों में से कोई एक जो रो रो कर अपने आप को बहुत मुश्किल से सैक्रिफाइस करते हुए कि मैंने प्रभु धोखा खाया है, मैंने जानबूझकर धोखा खाया है, कोई हजारों में से एक मेरे अजीजों उसमें शायद आ जाए। लेकिन आज अनुग्रह के युग के अंदर यदि आज आपने अपने आप को पवित्र नहीं किया, आपने केवल चर्च को एक मेरे पैरों फैशन बनाकर रखा। आज हम दुनिया के मेरे पैरों जीने के तरीके को देख रहे हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि आज मैं कई प्रभु के दासों को देखता हूं, पहले उनका स्टाइल कुछ और था, लेकिन जैसे जैसे वो कहीं बढ़ते जाते हैं मेरे प्यारों, या अपने आप को फेसबुकों के द्वारा प्रचार करते हुए अपने आप को फेमस करने के लिए जब वो फेमस हो जाते हैं, या कोई कंट्री के लोग उनको बुलाते हैं, उनके वालों का स्टाइल चेंज हो जाता है, उनके कपड़े पहनने का स्टाइल चेंज हो जाता है, उनकी पत्नियों का स्टाइल चेंज हो जाता है, जिसका साफ मतलब है कि वो बाइबल को नहीं जानते हैं, वो प्रभु के वचन को नहीं जानते हैं। प्रभु के वचन को, जो प्रभु के वचन को जानता है, वो किसी व्यक्ति का स्टाइल अपनाता नहीं है, वो किसी कंट्री का स्टाइल को नहीं पहनाता है। मेरे अजीब बनते भाइयों, वो उसी प्रकार जीवन व्यतीत करता है जैसे परमेश्वर ने बाइबल में दिया गया है। वो बाइबल के बारे में जानता है, वो वचन के बारे में जानता है। मेरे प्यारों, जैसे मैंने कहा कि आजकल के नौजवान एलियन जैसे वाल कटवा रहे हैं, और जब हम देखते कि ये कितने सुंदर लोग हैं, पर ये क्या एलियन बन चुके हैं। इन्होंने अपने आप को कैसे एलियन की तरह बना लिया। सिर के ऊपर छोटी सी टोपी बना लेते हैं, बाकी यहाँ से सारे वालों को कट कर लेते हैं। प्रभु का वचन में लिखा हुआ, तुम दुनिया के हम शक्ल ना बनो, दुनिया जैसे ना बनो, हमें दुनिया जैसे नहीं बनना। मैं मानता हूं कि पौलुस ने कहा, वो वाल कटवाने के लिए नहीं कह रहे थे। पौलुस ने कहा कि मैं जहां गया
उन लोगों के समान हो गया। उन जैसे हो सकता कि जैसे वो कपड़े पहनते थे पौलुस उस कपड़ों में आ गया होगा मेरे प्यारों। लेकिन इसलिए पौलुस के मन के अंदर एक ही इच्छा थी, मुझे इनका उद्धार करवाना है। लेकिन हमारे लोग जब स्टाइल चेंज करते हैं वो कंट्री छोड़कर वापस भी आ जाते हैं, लेकिन उनका स्टाइल मेरे प्यारों वहां से उनके साथ ही आ जाता है। वो पौलुस की सम्मान नहीं करते हैं। इसलिए आज नीड है, टुडे आवश्यकता है, हर व्यक्ति अपने आप को जांच ले। बाइबल में पौलुस रसूल कहता है 2 कुरिन्थियों 13वां अध्याय, उधर लिखा हुआ है अपने आप को जांच लो मसीह तुम में है कि नहीं। यदि मसीह तुम में नहीं है तो तुम नकम्मे हो। प्रभु के लोग कभी बदलते नहीं है। जैसे उनका प्रभु बदलता नहीं है, वो कहीं भी चले जाएं वो बदलते नहीं है। उनका प्रार्थना बदलता नहीं है, उनका मेरे पर कपड़े पाने का स्टाइल बदलता नहीं है। वो चाहे शादी में चले जाए, वो किसी भी जगह में चले जाए, किसी बड़े ऑफिसर के फंक्शन में चले जाए, वो अपने उसी लिबास में जाते हैं जिसके द्वारा वो अपनी सेवा करते हैं, अपनी मिनिस्ट्री करते हैं। आज नीड है मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह आपको कह रहा है अपने आप को जांच लीजिएगा, अपने आप को परख लीजिए। मेरे प्यारो ये पत्थर इस दुनिया में राज्य करने को है। यीशु मसीह पत्थर, मैं वो पत्थर हूं जो कोई मुझ पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर मैं गिरूंगा वो पीस डाला जाएगा। आज वो किसी पर गिरना जाए, वो किसी को पीस ना डाले। मेरे प्यारो यदि आप जान बुझ पर उस पर गिरेंगे वो आप खुद चकनाचूर हो जाएंगे। इसलिए आज रात यीशु आपसे प्यार करता है, आपसे मोहब्बत रखता है। वो चाहता नहीं है आप चकनाचूर हो जाएं, वो चाहता नहीं कि आप पीस डाले जाएं। वो चाहता है आप निजात प्राप्त करें, आप उद्धार प्राप्त करें, आप सत्य से परिवर्तन, सत्य से परिपूर्ण हो जाए। आपके अंदर सत्य के सिवा कुछ ना रहे, आपके अंदर सत्य के सिवा दूसरी बात ना हो। आपके जीवन में पवित्रता ही पाई जाए, आपके जीवन के अंदर अलगता ही पाई जाए, ताकि उसके राज्य के अंदर आप दाखिल हो जाए। जिस पत्थर को नबूकदनेस्सर देख रहा था कि वो पत्थर एक बड़ा पहाड़ बन के मेरे प्यारियों पूरी दुनिया में फैल गया है। यीशु मसीह का राज्य ये पूरी दुनिया के ऊपर होने वाला है। फिर मैं आपको डराना चाहता हूं, पहला राज्य परमेश्वर ने बेबीलोन को पूरे संसार का दिया, दूसरा राज्य परमेश्वर ने मादे फारसियों को दिया, तीसरा राज्य परमेश्वर ने ग्रीक अलेक्जेंडर को दिया, चौथा राज्य परमेश्वर ने रोमन साम्राज्य को दिया, पांचवा राज्य डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप जो है वो आज जिसके अंदर हम जी रहे हैं, और छठवां राज्य परमेश्वर मेरे प्यारो एंटी क्राइस्ट को लाने जा रहा है, जिसका राज्य 7 साल का होगा। और मैंने आपको कहा जब उसकी संधि जो उसकी शांति के साथ इसराइल के साथ बांधी है 3.5 साल जब उसके राज्य को करते हुए हो जाएंगे तब उसकी शांति वाली संधि टूट जाएगी। व्हाट इज द रीजन मेरे प्यारो, इसके अंदर बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारा वचन है जो आज मैं रात को आपको नहीं कह सकता, फिर किसी दिन इन कारणों को मैं आपको बताऊंगा। वो उसको पहचान लेंगे, उनको पता लग जाएगा ये मसीह नहीं है, मसीह वो था जिसको हमने कलवरी क्रूस पर चढ़ाया था, मसीह वो था जिसने हमारे लिए अपनी जान को बलिदान कर दिया था, मसीह जो था जिसका हमारे बुजुर्गों ने इनकार किया था वो अपनी छाती पिटेंगे। जब हम प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय पढ़ते हैं, एक औरत जिसके ऊपर 12 तारों का मुकुट था वो इसराइल के बारे में भविष्यवाणी है, वहां पर इसराइल मन फराएगा और यीशु मसीह को ढूंढेगा। और मेरे प्यारों उसी दिन से इसराइल का मुसीबत आरंभ हो जाएगा, और इसराइल की संधि जो है मेरे प्यारों उसको पहचानने के बाद विरोधी मसीह को पहचान लेगा, और विरोधी मसीह को पहचानने के बाद उसका शांति का संधि टूट जाएगा, और विरोधी मसीह उनका विरोधी बनकर उनको सताएगा, उनको सताया जाएगा। उस समय उनके स्तव के बारे में हम आगे प्रकाशित वाक्य में बहुत कुछ पढ़ते हैं, वो बड़े सताए जाएंगे। मेरे प्यारों ये पत्थर प्रकट होने को है। अगर आप इस पत्थर के साथ इस वर्ल्ड के अंदर राज्य करना चाहते हैं, इस संसार के अंदर राज्य करना चाहते हैं, यीशु मसीह को पत्थर के बारे में बहुत कुछ कहा गया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं ठोकर का पत्थर, मेरे प्यारे लिविंग पत्थर, जीवता पत्थर, बहुत सारे पत्थर कहा गया। द बुक ऑफ जिशिया नबी 28वां अध्याय 16वें पद में कहा गया वो सियोन के अंदर नेव का पत्थर, कोने का पत्थर, वो परखा हुआ पत्थर, यहोवा का पुत्र, यहोवा का परखा हुआ पत्थर। मेरे प्यारों वो अपने पुत्र को लेकर आ रहा है, उसने पुत्र को परखा हुआ है, वो पुत्र के बारे में जानकारी करता। जब उसका पुत्र पहली बार संसार में आया उसने अपने पिता की एक एक मर्जी के अनुसार काम किया, वो अपने पिता की मर्जी के ना इधर
मुड़ा ना उधर मुड़ा। जब खाना खाने का भी समय आया, जब उसके चेले उसके पास आए रोटी लेकर, उसको कहा प्रभु खाना खा ले। उसने कहा मेरा खाना यह है कि मैं अपने भेजने वाले की, अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं। मेरे प्यारों, उसने अपने पुत्र, अपने पिता के, मेरे प्यारों, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि पूरे संसार के लिए अपनी जान को बलिदान कर दिया। वो मनुष्य बन गया, वो दास बन गया। उसने अपने पिता की एक एक आज्ञा को पूरा किया। पिता का परखा हुआ पत्थर है, पिता उसके विषय में जानता है। आखिरी राज्य पिता अपने पुत्र को देना चाहता है, आखिरी राज्य पिता अपने पुत्र को लेकर आ रहा है। वो पत्थर जो नबूकदनेस्सर देखता है कि वो निकला है, अपने आप से निकला है, अपने आप से उखड़ा है, और उसने उस मूर्ति को चकनाचूर कर दिया है। पित्तल का राज्य, सोने का राज्य, आज जो बड़ी शानो शौकत इस दुनिया के राज्यों की हम देखते हैं, जिसके अंदर शैतान इंसानों को पागल बना रहा है और इंसान पागल हो रहे हैं। इंसान इसकी खूबसूरती के अंदर अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, पाप के अंदर बर्बाद कर रहे हैं। वो सारी खूबसूरती नस्तो नबूद हो जाएगी। परमेश्वर के पुत्र का राज्य स्वर्ग से प्रकट होने को है मेरे प्यारों, लेकिन उससे पहले विरोधी मसीह शेवा राज्य, और उससे पहले रैप्चर, कलीसिया का उठा लिया जाना, दुल्हन का उठा लिया जाना। दुल्हन उठ जाएगी, और अगर आप उसके 1000 साल के राज्य के अंदर जाना चाहते हैं, आप भी उसके राज्य के अंदर जाकर राज्य करना चाहते हैं, तो आपको रैप्चर के लिए तैयार होना। और रैप्चर कब हो जाएगा आप नहीं जानते। अगर रैप्चर आज हो गया तो आप क्या करेंगे? वो चोर की नाई आ जाएगा। अगर रैप्चर 2 साल के बाद हो गया तो क्या आप तैयार हैं? आज से तैयारी करें। मुझे मालूम नहीं रैप्चर कब हो जाए, लेकिन आज जो हालात है, रैप्चर कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। बाइबल कहती है वो घटनाएं घटती जा रही हैं, मरियां आ चुकी हैं, बहुत बार अकाल आ चुके हैं, अभी भी अकाल पड़ेगा। अभी जो इकोनॉमी गिरती जा रही है, हर संसार वर्ल्ड के अंदर भी हो रहा है। हमारे देश की इकोनॉमी भी बहुत गिर चुकी है। और मेरे प्यारों, अकाल पड़ेगा, मौतें होंगी, भयंकरता मेरे प्यारों प्रगट होगी। इसलिए सावधान हो जाए। परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया के अंदर पूरा हो रहा है। परमेश्वर का पुत्र यीशु आने वाला है। आइए हम यीशु मसीह के आज सामने अपने आप को समर्पित करें, सैक्रिफाइस करें, हम घुटने टेकें। यदि आप किसी कलीसिया के मेंबर हैं, आप अपने बारे में आज रात जानकारी करिए। आपका विश्वासी जीवन कैसे है, आप कैसे चल रहे हैं? कहीं आपने चर्च को फैशन तो नहीं बनाया हुआ, कहीं केवल चंगाई पाने के लिए तो नहीं जा रहे। मैं चंगाई के खिलाफ नहीं हूं, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि चंगाई का प्रचार ना किया जाए, क्योंकि यीशु मसीह खुद चंगाई का प्रचार करते हैं। मेरे अजीज बहनते भाइयों, यीशु मसीह खुद चंगाई के विषय में कहते हैं, पर यीशु का वचन चंगाई के विषय में कहता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि चंगाई के बारे में ना कहा जाए मेरे अजीज बहनते भाइयों, पर हम चंगाई पाने के लिए यीशु के पास ही ना आए। हम चंगाई पाने के लिए अगर यीशु के पास आए हैं तो हम यीशु का चरित्र के बारे में दिखाएं, हम यीशु के कैरेक्टर के बारे में लोगों को बताएं, हम यीशु मसीह के बारे में दिखाएं वो कौन है, वो क्यों जगत में आया है। वो आपको वास्तव के अंदर, हकीकत के अंदर वो आपको निजात देने के लिए आया। वो चंगाई इसलिए करता है, वो चंगाई इसलिए देना चाहता है कि लोग उसके विषय में जाने, लोग उसके बारे में जाने, ये चंगा करने वाला यीशु कौन है, और यही जो उद्धार करता है। यदि आपने चंगाई पाई, आपने उद्धार नहीं पाया, आप नरक की आग में चले जाएंगे। यदि आपने चंगाई पाई है तो मेरे प्यारो, आपका दातव्य है कि आप इस परमेश्वर को जाने, इस सच्चे प्रभु यीशु को जाने और उद्धार पाएं। और उद्धार का मतलब है जब आप इस संसार के अंदर गुनहगार हैं, आप आदम की संतान हैं और इस संसार के अंदर गुनहगार हैं, आप रोज गुनाह करते हैं और आपको अपने गुनाहों की माफी पाने की जरूरत है। और वो माफी का अधिकार केवल यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह के सिवा दुनिया के अंदर किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो इंसान को माफ कर सके, क्योंकि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को ये अधिकार सौंपा है। और दुनिया के अंदर आप किसी भी जगह से पढ़ते नहीं है कि मेरे पास ये अधिकार है कि तुम्हारे पापों को माफ करने का, लेकिन यीशु मसीह अपने पूरे अधिकार के साथ कहते हैं कि पापों की माफी देने का अधिकार केवल पिता ने मुझे दिया है। मैं जिसके पाप माफ करूंगा उसके पाप माफ हो जाएंगे।
आज रात आपको अपने पापों की माफी की जरूरत है। यदि आपके पाप माफ हो गए हैं तो मैं आपको सच कहूं, चंगाई खुद ब खुद आपके ऊपर आ जाएगी। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई करेगा, क्योंकि जब आप अपने पापों की माफी प्राप्त करते हैं उसकी हीलिंग आपके शरीर में आ जाती है। आइए आज रात अपने आप को सैक्रिफाइस करें। आपको रैप्चर के लिए तैयार होना होगा। मसीह लोगों, आपको रैप्चर के लिए तैयार होना होगा। आपको यीशु मसीह की दुल्हन जो 6 साल, जो 7 साल, माफ करना, जो 7 साल का राज्य एंटी क्राइस्ट का होने वाला है। अभी एंटी क्राइस्ट आया नहीं है, अभी पहली मोर खुली नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूं, अभी पहली मोर खुला नहीं है। जो इस प्रकार के लोग प्रीच कर रहे हैं उनको बाइबल का नॉलेज नहीं है। पहली मोर तब खुलेगी जब कलीसिया, दुल्हन, यीशु मसीह के लोग मेरे प्यारों स्वर्ग में विराजमान होंगे। जब कलीसिया जमीन से उठाई जाएगी, स्वर्ग के अंदर पहली मोर खोल दी जाएगी। और जब पहली मोर खुलेगी, जमीन के ऊपर यीशु का राज्य हो जाए। माफ करना, पहली मोर खुलेगी तब एंटी क्राइस्ट विरोधी मसीह का राज्य जमीन पर 7 साल के लिए आरंभ हो जाएगा। और वो अनुग्रह का युग नहीं होगा, वो भयंकर, जिसको हम कल युग भी कहते हैं। लोग कहते हैं, मुझे इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, शायद वही होगा। आज नीड है इस अनुग्रह के युग के अंदर अपने आप को तैयार करें। यीशु आपसे प्यार करता है, आपको बुला रहा है, वो आपको चाहता है। इस्राएल का पत्थर आपसे मोहब्बत रखता है। यीशु मसीह वो पत्थर है जिस पर वो गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा। आज रात आपके पास भी पत्थर है, शैतान को हराने के लिए, शैतान की शक्तियों को, शैतान की लस्ट को हराने के लिए, शैतान के घमंड को खत्म करने के लिए। दाऊद जब गोलियत से लड़ने के लिए गया, उसने लिखा हुआ तराई के अंदर से 5 पत्थर ले लिए। 5 पत्थर को उठाकर उसने अपनी गुथली के अंदर रख लिया। और जब वो लड़ने के लिए जा रहा था, एक पत्थर उसने निकाला है और गोलियत को मार दिया है। मेरे प्यारों, वो पत्थर आज आपके पास भी है। वो पत्थर आपका यीशु मसीह आपके पास है। और वो पत्थर आज रात आपको गोलियत जैसी शक्तियों को मारने के लिए आपके साथ खड़ा है, अंधकार को पराजित करने के लिए आपके साथ खड़ा है। आपके शरीर के अंदर गंदी बातों को पराजित करने के लिए उस पत्थर को चलाइए, उसकी आराधना कीजिए, उसकी इबादत कीजिए, उसको पकारिए, उससे विजय मांगिए। डेफिनेटली ही विल। मेरे प्यारों, वो आपको विक्ट्री देगा, आपको विजय देगा, आपको जयवंत कर देगा। इस संसार के ऊपर आपको विजय देगा, इस संसार की लस्ट के ऊपर, इस संसार की अभिलाषों के ऊपर, इस संसार की चीजों को ढूंढते ढूंढते आप सुबह से लेकर शाम तक निकलते हैं, इन चीजों के ऊपर आपको जयवंत करेगा और आप स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लग जाएंगे। आज रात वो यीशु आपको बुला रहा है। वो पत्थर जो नबूकदनेस्सर देखता है वो आपका यीशु मसीह है। उसका राज्य पूरे संसार में हो जाएगा। 6वां राज्य जब 7 साल का पूरा होगा, बाइबल कहती है यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर उतरेगा। यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर उतरेगा। यीशु मसीह के साथ उसकी स्वर्ग की सेना होगी, और वो स्वर्ग की जो सेना है वो यीशु मसीह के साथ उस पहाड़ पर उतरेगी। बाइबल कहती है मेरी अजीज बहनते भाइयों, वो जैतून पहाड़ पर उतरेगा। जैतून पहाड़ पर जब यीशु उतरेगा तब एक बड़ी लड़ाई होती होगी। उस लड़ाई के अंदर यीशु मसीह विरोधी मसीह को, एंटी क्राइस्ट को पराजित करेगा। एंटी क्राइस्ट के बारे में लिखा हुआ, वो अपने मुंह की फूंक से एंटी क्राइस्ट को भस्म कर देगा। मेरे प्यारों, उसकी फौजों को भस्म कर देगा। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, बाइबल कहती है वो झूठे नबी को पकड़ लेगा। बाइबल कहती है वो उस पशु को पकड़ लेगा जिनका जिक्र हम प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय के अंदर पढ़ते हैं। आज वो नहीं है, अभी समय नहीं है, उसका इलाज कोई कर नहीं सकेगा। अभी जैसे हम देखते हैं कि लॉकडाउन के अंदर लोग गरीबों को जाकर खाना दे रहे हैं, अपनी कमाई उनको जाकर दे रहे हैं, जिनके पास रोटी नहीं वहां पहुंच रहे हैं। उस राज्य के अंदर इस प्रकार कोई ऐसा कर नहीं सकेगा। जो 666 की मोहर लेगा और मेरे प्यारों उसी को वो रोटी मिलेगी, उसी का इलाज होगा। उसमें भी बहुत सारे लोग मेरे प्यारों यीशु मसीह पर विश्वास कर लेंगे, बहुत सारे लोग। लेकिन मैं आपको कहूं आज मेरे प्यारों जो चर्चों में जा रहे हैं, मैं
ऐसा विश्वास करता हूं उस समय वो लोग उसमें शायद नहीं आएंगे। हजारों में से कोई एक जो रो रो कर अपने आप को बहुत मुश्किल से सैक्रिफाइस करते हुए कि मैंने प्रभु धोखा खाया है, मैंने जानबूझकर धोखा खाया है, कोई हजारों में से एक मेरे अजीजों उसमें शायद आ जाए। लेकिन आज अनुग्रह के युग के अंदर यदि आज आपने अपने आप को पवित्र नहीं किया, आपने केवल चर्च को एक मेरे पैरों फैशन बनाकर रखा, आज हम दुनिया के मेरे पैरों जीने के तरीके को देख रहे हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि आज मैं कई प्रभु के दासों को देखता हूं, पहले उनका स्टाइल कुछ और था, लेकिन जैसे जैसे वो कहीं बढ़ते जाते हैं मेरे पैरों, या अपने आप को फेसबुकों के द्वारा प्रचार करते हुए अपने आप को फेमस करने के लिए जब वो फेमस हो जाते हैं या कोई कंट्री के लोग उनको बुलाते हैं, उनके वालों का स्टाइल चेंज हो जाता है, उनके कपड़े पहनने का स्टाइल चेंज हो जाता है, उनकी पत्नियों का स्टाइल चेंज हो जाता है, जिसका साफ मतलब है कि वो बाइबल को नहीं जानते हैं, वो प्रभु के वचन को नहीं जानते हैं। प्रभु के वचन को, जो प्रभु के वचन को जानता है वो किसी व्यक्ति का स्टाइल अपनाता नहीं है, वो किसी कंट्री का स्टाइल को नहीं पहनाता है। मेरे अजीब बहनते भाइयों, वो उसी प्रकार जीवन व्यतीत करता है जैसे परमेश्वर ने बाइबल में दिया गया है। वो बाइबल के बारे में जानता है, वो वचन के बारे में जानता है। मेरे प्यारों, जैसे मैंने कहा कि आजकल के नौजवान एलियन जैसे वाल कटवा रहे हैं, और जब हम देखते कि ये कितने सुंदर लोग हैं, पर ये क्या एलियन बन चुके हैं। इन्होंने अपने आप को कैसे एलियन की तरह बना लिया। सिर के ऊपर छोटी सी टोपी बना लेते हैं, बाकी यहाँ से सारे वालों को कट कर लेते हैं। प्रभु का वचन में लिखा हुआ, तुम दुनिया के हम शक्ल ना बनो, दुनिया जैसे ना बनो, हमें दुनिया जैसे नहीं बनना। मैं मानता हूं कि पौलुस ने कहा वो वाल कटवाने के लिए नहीं कह रहे थे। पौलुस ने कहा कि मैं जहां गया उन लोगों के समान हो गया, उन जैसे हो सकता कि जैसे वो कपड़े पहनते थे पौलुस उस कपड़ों में आ गया होगा। मेरे प्यारों, लेकिन किस लिए पौलुस के मन के अंदर एक ही इच्छा थी, मुझे इनका उद्धार करवाना है। लेकिन हमारे लोग जब स्टाइल चेंज करते हैं वो कंट्री छोड़कर वापस भी आ जाते हैं, लेकिन उनका स्टाइल मेरे प्यारों वहां से उनके साथ ही आ जाता है, वो पौलुस की समान नहीं करते हैं। इसलिए आज नीड है, टुडे आवश्यकता है, हर व्यक्ति अपने आप को जांच ले। बाइबल में पौलुस रसूल कहता है 2 कुरिन्थियों 13वां अध्याय, उधर लिखा हुआ है अपने आप को जांच लो मसीह तुम में है कि नहीं। यदि मसीह तुम में नहीं है तो तुम नकम्मे हो। प्रभु के लोग कभी बदलते नहीं है, जैसे उनका प्रभु बदलता नहीं है, वो कहीं भी चले जाएं वो बदलते नहीं है, उनका प्रार्थना बदलता नहीं है, उनका मेरे पर कपड़े पाने का स्टाइल बदलता नहीं है। वो चाहे शादी में चले जाए, वो किसी भी जगह में चले जाए, किसी बड़े ऑफिसर के फंक्शन में चले जाए, वो अपने उसी लिबास में जाते हैं जिसके द्वारा वो अपनी सेवा करते हैं, अपनी मिनिस्ट्री करते हैं। आज नीड है मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह आपको कह रहा है अपने आप को जांच लीजिएगा, अपने आप को परख लीजिए। मेरे प्यारों, ये पत्थर इस दुनिया में राज्य करने को है। यीशु मसीह पत्थर, मैं वो पत्थर हूं जो कोई मुझ पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर मैं गिरूंगा वो पीस डाला जाएगा। आज वो किसी पर गिरना जाए, वो किसी को पीस ना डाले। मेरे प्यारों, यदि आप जानबूझ पर उस पर गिरेंगे वो आप खुद चकनाचूर हो जाएंगे। इसलिए आज रात यीशु आपसे प्यार करता है, आपसे मोहब्बत रखता है। वो चाहता नहीं है आप चकनाचूर हो जाएं, वो चाहता नहीं कि आप पीस डाले जाएं, वो चाहता है आप निजात प्राप्त करें, आप उद्धार प्राप्त करें, आप सत्य से परिवर्तन, सत्य से परिपूर्ण हो जाएं, आपके अंदर सत्य के सिवा कुछ ना रहे, आपके अंदर सत्य के सिवा दूसरी बात ना हो, आपके जीवन में पवित्रता ही पाई जाए, आपके जीवन के अंदर अलगता ही पाई जाए, ताकि उसके राज्य के अंदर आप दाखिल हो जाएं। जिस पत्थर को नबूकदनेस्सर देख रहा था कि वो पत्थर एक बड़ा पहाड़ बन के मेरे प्यारियों पूरी दुनिया में फैल गया है। यीशु मसीह का राज्य ये पूरी दुनिया के ऊपर होने वाला है। फिर मैं आपको डराना चाहता हूं, पहला राज्य परमेश्वर ने बेबीलोन को पूरे संसार का दिया, दूसरा राज्य परमेश्वर ने मादे फारसियों को दिया, तीसरा राज्य परमेश्वर ने ग्रीक अलेक्जेंडर को दिया, चौथा राज्य परमेश्वर ने रोमन साम्राज्य को दिया, पांचवा राज्य डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप जो है वो आज जिसके अंदर हम जी रहे हैं, और छठवां राज्य परमेश्वर मेरे प्यारों एंटी क्राइस्ट को लाने जा रहा है, जिसका राज्य 7 साल का होगा। और मैंने आपको कहा जब उसकी संधि जो उसकी शांति के साथ इस्राएल के साथ बांधी है, 3.5 साल जब उसके राज्य को करते हुए हो जाएंगे तब उसकी शांति वाली संधि टूट जाएगी। व्हाट इज द रीजन मेरे प्यारों, इसके अंदर बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारा वचन है जो आज मैं रात को आपको नहीं कह सकता, फिर किसी दिन इन कारणों को मैं आपको बताऊंगा।
वो उसको पहचान लेंगे, उनको पता लग जाएगा ये मसीह नहीं है, मसीह वो था जिसको हमने कलवरी क्रूस पर चढ़ाया था, मसीह वो था जिसने हमारे लिए अपनी जान को बलिदान कर दिया था, मसीह जो था जिसका हमारे बुजुर्गों ने इनकार किया था, वो अपनी छाती पिटेंगे। जब हम प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय पढ़ते हैं, एक औरत जिसके ऊपर 12 तारों का मुकुट था, वो इस्राएल के बारे में भविष्यवाणी है, वहां पर इस्राएल मन फराएगा और यीशु मसीह को ढूंढेगा। और मेरे प्यारों, उसी दिन से इस्राएल का मुसीबत आरंभ हो जाएगा। और इस्राएल की संधि जो है मेरे प्यारों, उसको पहचानने के बाद विरोधी मसीह को पहचान लेगा, और विरोधी मसीह को पहचानने के बाद उसका शांति का संधि टूट जाएगा, और विरोधी मसीह उनका विरोधी बनकर उनको सताएगा, उनको सताया जाएगा। उस समय उनके स्तव के बारे में हम आगे प्रकाशित वाक्य में बहुत कुछ पढ़ते हैं, वो बड़े सताए जाएंगे। मेरे प्यारों, ये पत्थर प्रकट होने को है। अगर आप इस पत्थर के साथ इस वर्ल्ड के अंदर राज्य करना चाहते हैं, इस संसार के अंदर राज्य करना चाहते हैं, यीशु मसीह को पत्थर के बारे में बहुत कुछ कहा गया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, ठोकर का पत्थर, मेरे प्यारे लिविंग पत्थर, जीवता पत्थर, बहुत सारे पत्थर कहा गया। द बुक ऑफ जिशिया नबी 28वां अध्याय 16वें पद में कहा गया, वो सियोन के अंदर नेव का पत्थर, कोने का पत्थर, वो परखा हुआ पत्थर, यहोवा का पुत्र, यहोवा का परखा हुआ पत्थर। मेरे प्यारों, वो अपने पुत्र को लेकर आ रहा है, उसने पुत्र को परखा हुआ है, वो पुत्र के बारे में जानकारी करता। जब उसका पुत्र पहली बार संसार में आया, उसने अपने पिता की एक एक मर्जी के अनुसार काम किया। वो अपने पिता की मर्जी के ना इधर मुड़ा ना उधर मुड़ा। जब खाना खाने का भी समय आया, जब उसके चेले उसके पास आए रोटी लेकर, उसको कहा प्रभु खाना खा ले, उसने कहा मेरा खाना यह है कि मैं अपने भेजने वाले की, अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं। मेरे प्यारों, उसने अपने पुत्र, अपने पिता के, मेरे प्यारों, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि पूरे संसार के लिए अपनी जान को बलिदान कर दिया। वो मनुष्य बन गया, वो दास बन गया, उसने अपने पिता की एक एक आज्ञा को पूरा किया। पिता का परखा हुआ पत्थर है, पिता उसके विषय में जानता है। आखिरी राज्य पिता अपने पुत्र को देना चाहता है, आखिरी राज्य पिता अपने पुत्र को लेकर आ रहा है। वो पत्थर जो नबूकदनेस्सर देखता है कि वो निकला है, अपने आप से निकला है, अपने आप से उखड़ा है, और उसने उस मूर्ति को चकनाचूर कर दिया है। पित्तल का राज्य, सोने का राज्य, आज जो बड़ी शानो शौकत इस दुनिया के राज्यों की हम देखते हैं, जिसके अंदर शैतान इंसानों को पागल बना रहा है, और इंसान पागल हो रहे हैं। इंसान इसकी खूबसूरती के अंदर अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, पाप के अंदर बर्बाद कर रहे हैं। वो सारी खूबसूरती नष्ट नबूद हो जाएगी। परमेश्वर के पुत्र का राज्य स्वर्ग से प्रकट होने को है मेरे प्यारों, लेकिन उससे पहले विरोधी मसीह शेवा राज्य, और उससे पहले रैप्चर, कलीसिया का उठा लिया जाना, दुल्हन का उठा लिया जाना। दुल्हन उठ जाएगी, और अगर आप उसके 1000 साल के राज्य के अंदर जाना चाहते हैं, आप भी उसके राज्य के अंदर जाकर राज्य करना चाहते हैं, तो आपको रैप्चर के लिए तैयार होना। और रैप्चर कब हो जाएगा आप नहीं जानते। अगर रैप्चर आज हो गया तो आप क्या करेंगे? वो चोर की नहीं आ जाएगा। अगर रैप्चर 2 साल के बाद हो गया तो क्या आप तैयार हैं? आज से तैयारी करें। मुझे मालूम नहीं रैप्चर कब हो जाए, लेकिन आज जो हालात है, रैप्चर कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। बाइबल कहती है वो घटनाएं घटती जा रही हैं, मरियां आ चुकी हैं, बहुत बार अकाल आ चुके हैं, अभी भी अकाल पड़ेगा। अभी जो इकोनॉमी गिरती जा रही है, हर संसार वर्ल्ड के अंदर भी हो रहा है। हमारे देश की इकोनॉमी भी बहुत गिर चुकी है। और मेरे प्यारों, अकाल पड़ेगा, मौतें होंगी, भयंकरता मेरे प्यारों प्रकट होगी। इसलिए सावधान हो जाए। परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया के अंदर पूरा हो रहा है। परमेश्वर का पुत्र यीशु आने वाला है। आइए हम यीशु मसीह के आज सामने अपने आप को समर्पित करें, सैक्रिफाइस करें, हम घुटने टेक के। यदि आप किसी कलीसिया के मेंबर हैं, आप अपने बारे में आज रात जानकारी करिए। आपका विश्वासी जीवन कैसे है, आप कैसे चल रहे हैं? कहीं आपने चर्च को फैशन तो नहीं बनाया हुआ, कहीं केवल चंगाई पाने के लिए तो नहीं जा रहे। मैं चंगाई के खिलाफ नहीं हूं, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि चंगाई का प्रचार ना किया जाए, क्योंकि यीशु मसीह खुद चंगाई का प्रचार करते हैं। मेरे अजीज बहनते भाइयों, यीशु मसीह खुद चंगाई के विषय में कहते हैं, पर यीशु का वचन चंगाई के विषय में कहता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि चंगाई के बारे में ना
कहा जाए मेरे अजीज बनते भाइयों, पर हम चंगाई पाने के लिए यीशु के पास ही ना आए। हम चंगाई पाने के लिए अगर यीशु के पास आए हैं तो हम यीशु का चरित्र के बारे में दिखाएं, हम यीशु के कैरेक्टर के बारे में लोगों को बताएं, हम यीशु मसीह के बारे में दिखाएं वो कौन है, वो क्यों जगत में आया है, वो आपको वास्तव के अंदर, हकीकत के अंदर वो आपको निजात देने के लिए आया। वो चंगाई इसलिए करता है, वो चंगाई इसलिए देना चाहता है कि लोग उसके विषय में जाने, लोग उसके बारे में जाने, ये चंगा करने वाला यीशु कौन है और यही जो उद्धार करता है। यदि आपने चंगाई पाई, आपने उद्धार नहीं पाया, आप नरक की आग में चले जाएंगे। यदि आपने चंगाई पाई है तो मेरे प्यारो, आपका दातव्य है कि आप इस परमेश्वर को जाने, इस सच्चे प्रभु यीशु को जाने और उद्धार पाएं। और उद्धार का मतलब है जब आप इस संसार के अंदर गुनहगार हैं, आप आदम की संतान हैं और इस संसार के अंदर गुनहगार हैं, आप रोज गुनाह करते हैं और आपको अपने गुनाहों की माफी पाने की जरूरत है। और वो माफी का अधिकार केवल यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह के सिवा दुनिया के अंदर किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो इंसान को माफ कर सके, क्योंकि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को ये अधिकार सौंपा है। और दुनिया के अंदर आप किसी भी जगह से पढ़ते नहीं है कि मेरे पास ये अधिकार है कि तुम्हारे पापों को माफ करने का, लेकिन यीशु मसीह अपने पूरे अधिकार के साथ कहते हैं कि पापों की माफी देने का अधिकार केवल पिता ने मुझे दिया है। मैं जिसके पाप माफ करूंगा उसके पाप माफ हो जाएंगे। आज रात आपको अपने पापों की माफी की जरूरत है। यदि आपके पाप माफ हो गए हैं तो मैं आपको सच कहूं, चंगाई खुद ब खुद आपके ऊपर आ जाएगी। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई करेगा, क्योंकि जब आप अपने पापों की माफी प्राप्त करते हैं उसकी हीलिंग आपके शरीर में आ जाती है। आइए आज रात अपने आप को सैक्रिफाइस करें। आपको रैप्चर के लिए तैयार होना होगा। मसीह लोगों, आपको रैप्चर के लिए तैयार होना होगा। आपको यीशु मसीह की दुल्हन जो 6 साल, जो 7 साल, माफ करना, जो 7 साल का राज्य एंटी क्राइस्ट का होने वाला है। अभी एंटी क्राइस्ट आया नहीं है, अभी पहली मोहर खुली नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूं, अभी पहली मोहर खुला नहीं है। जो इस प्रकार के लोग प्रीच कर रहे हैं उनको बाइबल का नॉलेज नहीं है। पहली मोहर तब खुलेगी जब कलीसिया, दुल्हन, यीशु मसीह के लोग मेरे प्यारों स्वर्ग में विराजमान होंगे। जब कलीसिया जमीन से उठाई जाएगी, स्वर्ग के अंदर पहली मोहर खोल दी जाएगी। और जब पहली मोहर खुलेगी, जमीन के ऊपर यीशु का राज्य हो जाए। माफ करना, पहली मोहर खुलेगी तब एंटी क्राइस्ट विरोधी मसीह का राज्य जमीन पर 7 साल के लिए आरंभ हो जाएगा। और वो अनुग्रह का युग नहीं होगा, वो भयंकर, जिसको हम कलयुग भी कहते हैं। लोग कहते हैं, मुझे इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं, शायद वही होगा। आज नीड है इस अनुग्रह के युग के अंदर अपने आप को तैयार करें। यीशु आपसे प्यार करता है, आपको बुला रहा है, वो आपको चाहता है। इस्राएल का पत्थर आपसे मोहब्बत रखता है। यीशु मसीह वो पत्थर है जिस पर वो गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा। आज रात आपके पास भी पत्थर है, शैतान को हराने के लिए, शैतान की शक्तियों को, शैतान की लस्ट को हराने के लिए, शैतान के घमंड को खत्म करने के लिए। दाऊद जब गोलियत से लड़ने के लिए गया, उसने लिखा हुआ तराई के अंदर से 5 पत्थर ले लिए। 5 पत्थर को उठाकर उसने अपनी गुथली के अंदर रख लिया। और जब वो लड़ने के लिए जा रहा था, एक पत्थर उसने निकाला है और गोलियत को मार दिया है। मेरे प्यारों, वो पत्थर आज आपके पास भी है। वो पत्थर आपका यीशु मसीह आपके पास है। और वो पत्थर आज रात आपको गोलियत जैसी शक्तियों को मारने के लिए आपके साथ खड़ा है, अंधकार को पराजित करने के लिए आपके साथ खड़ा है। आपके शरीर के अंदर गंदी बातों को पराजित करने के लिए उस पत्थर को चलाइए, उसकी आराधना कीजिए, उसकी इबादत कीजिए, उसको पकारिए, उससे विजय मांगिए। डेफिनेटली ही विल, मेरे पर वो आपको विक्ट्री देगा, आपको विजय देगा, आपको जयवंत कर देगा। इस संसार के ऊपर आपको विजय देगा, इस संसार की लस्ट के ऊपर, इस संसार की अभिलाषों के ऊपर, इस संसार की चीजों को ढूंढते ढूंढते आप सुबह से लेकर शाम तक निकलते हैं, इन चीजों के ऊपर आपको जयवंत करेगा और आप स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लग जाएंगे। आज रात वो यीशु आपको बुला रहा है। वो पत्थर जो नबूकदनेस्सर देखता है वो आपका यीशु मसीह है। उसका राज्य पूरे संसार में हो जाएगा। 6वां राज्य जब 7 साल का पूरा होगा, बाइबल कहती है यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर उतरेगा। यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर उतरेगा। यीशु मसीह के साथ उसकी स्वर्ग की सेना होगी और वो स्वर्ग की जो सेना है वो यीशु मसीह के साथ उस पहाड़ पर उतरेगी। बाइबल कहती है मेरी अजीब बेनते भाइयों,
वो जैतून पहाड़ पर उतरेगा। जैतून पहाड़ पर जब यीशु उतरेगा तब एक बड़ी लड़ाई होती होगी। उस लड़ाई के अंदर यीशु मसीह विरोधी मसीह को, एंटी क्राइस्ट को पराजित करेगा। एंटी क्राइस्ट के बारे में लिखा हुआ, वो अपने मुंह की फूंक से एंटी क्राइस्ट को भस्म कर देगा। मेरे प्यारो, उसकी फौजों को भस्म कर देगा। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, बाइबल कहती है वो झूठे नबी को पकड़ लेगा। बाइबल कहती है वो उस पशु को पकड़ लेगा जिनका जिक्र हम प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय के अंदर पढ़ते, वाक्य 13वें अध्याय के अंदर पढ़ते हैं। वो एंटी क्राइस्ट को और झूठे भविष्यद्वक्ता को और मेरे प्यारो उस पशु को लेकर यीशु मसीह तीनों को नरक की आग में डाल देगा और राज्य प्रभु यीशु का हो जाएगा। प्रभु यीशु पूरे संसार के अंदर राज्य अपने हाथ में ले लेगा। मेरे प्यारो, उस समय संसार के लोग पहाड़ों के सामने जाएंगे, पहाड़ों को कहेंगे हम पर गिर जाओ और परमेश्वर के पुत्र से हमें बचा लो, क्योंकि वो धर्म से न्याय करेगा। वो इस संसार के अंदर न्याय करने के लिए आ रहा है। उसके न्याय के अंदर पार्शियलिटी नहीं होगी। वो धर्म के साथ न्याय करेगा। वो धर्म के साथ युद्ध और न्याय करता है। उसके न्याय के अंदर रिश्वत नहीं चलेगी। उसका राज्य बाइबल कहती है सख्त होगा। उसके हाथ में लोहे का राड होगा। लोहा ना कभी टूटता है मेरे पैरों, और लोहा सख्त होता है, हार्ड होता है। उसका राज्य सख्त होगा। आज लोगों को रोटी नहीं मिल रही, लोग कपड़े के लिए तरस रहे हैं, लोग गरीबी के अंदर हैं, उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। उस समय ऐसा नहीं होगा। उसके राज्य में हर एक मिट्टी नींदर सोएगा। उसके राज्य के अंदर शांति ही शांति होगी। उसके राज्य के अंदर चैन ही चैन होगा। हर एक के पास खाना होगा। कोई जवानी में मरेगा नहीं। हर एक अपनी उम्र को भोगेगा। हर एक व्यक्ति शांति से रहेगा। उसके राज्य में पाप नहीं होगा। बाइबल कहती है जैसे उसका राज्य मेरे पैरों जमीन पर उतरेगा, यीशु मसीह शैतान को पकड़ लिया जाएगा। 1000 साल के लिए उसको मेरे प्यारों अथाह कुंड के अंदर बंद करके सील कर दिया जाएगा। और इस संसार के अंदर शांति ही शांति होगी। कोई भूखा नहीं होगा, किसी के शरीर में बीमारी नहीं होगी, सब शांति होगी। यीशु मसीह राज्य करेगा, पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज्य करेगा। उसका तख्त यरूशलेम के अंदर होगा। उसकी दुल्हन उसके साथ राजा बनकर रहेगी। वो तख्तों के ऊपर बैठेगी। उसकी दुल्हन न्याय करेगी। इस्राएल का पत्थर, मैं वो पत्थर हूं, जो कोई मुझ पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर मैं गिरूंगा वो पीस डाला जाएगा। आज रात वो आपको बुला रहा है। वो चाहता कि अनुग्रह के युग में आ जाओ। मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान को बलिदान किया। उसने पूरे जगत के अंदर परमेश्वर के लिए जातियों को मोल ले लिया। अपना लहू उसने बहा दिया। वो थप्पड़ कभी भी मेरे प्यारों किसी को गाली के बदले गाली नहीं देता था। आज भी वो आपसे प्यार करता है, आज भी आपसे मोहब्बत करता है। मेरे मसीह लोगों, मेरे आले द्वारे के लोगों, चाहे आप मसीह नहीं है, आज आपको यीशु को जानना होगा, आपको यीशु को पहचानना होगा। हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, हर जबान अंगीकार करेगी यीशु मसीह ही प्रभु है। ये होने वाला है। इसलिए बाइबल एवरीडे, हर रोज दुनिया के अंदर पूरी होती जा रही है। आइए आज रात यीशु प्यारे मसीह आपको बुला रहा है, आपको कह रहा अपने आप को जांच लो। क्या तुम रैप्चर के लिए तैयार हो? यदि तुम्हारा रैप्चर होगा तब ही तो तुम मेरे उस 1000 साल के राज्य के अंदर, जो मैं इस संसार में करने को हूँ, शांतमय राज्य जिसके अंदर शांति ही शांति होगी, तब ही तुम जा पाओगे। मेरे प्यारो, वो पत्थर इस पूरी दुनिया के ऊपर फैल जाएगा। वो उसका राज्य पूरे संसार में होने को है। यीशु मसीह मेरे प्यारो राज्य करने आ रहा है। उसका पिता उसको जानता है। उसका पिता को पता है मेरा पुत्र विश्वास योग्य है। वो अपने पुत्र को परखा हुआ है और अपने पुत्र को अंत में लाएगा। आखिरी में अपने पुत्र को लाना चाहता है। आखिरी राज्य आपके पुत्र के हाथ में दे देगा। पहला राज्य उसने बेबीलोन को दे दिया है। दूसरा राज्य उसने मादे फारसियों को दे दिया है। तीसरा राज्य उसने ग्रीक अलेक्जेंडर को दिया है। चौथा राज्य उसने रोमन साम्राज्य को दिया है। पांचवा राज्य जिसमें हम रहते हैं, हमने चलते हैं, हमें दिया है। और छठवां राज्य एंटी क्राइस्ट का है। और मैं फिर आपको बता दूं, उससे पहले कि विरोधी मसीह का राज्य आए, मेरे प्यारो, दुल्हन कलीसिया स्वर्गरोहण हो जाएगी। जब तक कलीसिया स्वर्ग में उठा ली नहीं जाएगी, तब तक विरोधी मसीह दुनिया में प्रकट नहीं होगा। इसलिए आज नीड है, आज परख लें। कभी भी कुछ हो सकता है। आप मर भी सकते हैं दुनिया से। आप दुनिया में कितनी बीमारियां हैं। आपको हार्ट अटैक के द्वारा,
कई और बीमारियों के द्वारा आप जा सकते हैं। अगर आप पाप में मर गए, आपका क्या होगा? क्योंकि आप उस नरक के अंदर जो भयंकर आग से जलती रहती है, आप चले जाएंगे। वहां पर आपके घर वाले नहीं होंगे, आपकी मम्मी नहीं होगी, आपका डैडी नहीं होगा, आपका भाई नहीं होगा, आपका धन नहीं होगा, आपकी नौकरी नहीं होगी, आपकी खूबसूरती नहीं होगी जिस पर आप घमंड रखते हैं, आपकी नौकरी नहीं होगी, आपकी पोस्ट नहीं होगी जिस पर आप घमंड करते हैं। वहां पर आप असहाय होंगे, आप रोते होंगे, दांत पीसते होंगे, उस आग में जलते होंगे। उस आग के अंदर तरह तरह के कीड़े होंगे जो आप पर चलेंगे। उस आग के अंदर मेरे प्यारों आपका रोना होगा, कोई सुनेगा नहीं। आज नीड है, यीशु आज आपको सुनना चाहता है। उसके पास आए और उसके राज्य के लिए अपने आप को तैयार करें। 1000 साल के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करें। लेकिन मैं आपको फिर डराता हूं, आपका रैप्चर कंपल्सरी है, और रैप्चर विरोधी मसीह से पहले है। उससे पहले कलीसिया का रैप्चर हो, देन मेरे पर विरोधी मसीह नीचे प्रकट होगा। इसलिए आइए आज अपने आप को जांच लें, अपने आप को तैयार करें, अपनी गलतियों को त्याग दें, अपनी कमजोरियों को छोड़ दें, अपने झूठ को छोड़ दें, अपनी हेराफेरी को त्याग दें, अपने बुरे कामों को त्याग दें, अपनी हर बुराई को त्याग दें। ये पत्थर पूरी दुनिया में फैल जाएगा। यीशु का राज्य पूरी दुनिया में फैल जाएगा। वो राज्य करने के लिए आ रहा है। मैं एक वचन आपके साथ 1-2 वचन पढ़ने के लिए चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसकी 29वीं आयत को हम थोड़ा देखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 24वां अध्याय 29वीं बात। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। इधर देखिए, क्लेश, ट्रिबुलेशन पीरियड, एंटी क्राइस्ट का राज्य। सूर्य तुरंत क्लेश के बाद जैसे वो क्लेश समाप्त होगा, सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे। वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वह आकाश के इस शोर से उस शोर तक चारों दिशों में उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। मेरे प्यारों, क्लेश के तुरंत बाद, वो 7 साल के राज्य के तुरंत बाद परमेश्वर के पुत्र का चिन्ह स्वर्ग में दिखाई देगा। वो अपनी पूरी स्वर्गीय सेना के साथ जमीन पर उतरेगा। मेरी अजीज बहनते भाइयों, वो जैतून पहाड़ पर उतरेगा, विरोधी मसीह को भस्म कर देगा, उसका राज्य समाप्त हो जाएगा। डैनियल कहता है, मेरे प्यारों, जब हम 7वां अध्याय पढ़ते हैं, तख्त रखेंगे, कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ और एंटी क्राइस्ट के बारे में उधर लिखा हुआ, उसका राज्य छीन लिया गया और राज्य परमेश्वर के पुत्र का हो गया। आइए हम बाइबल में मेरे प्यारों इसके बाद एक और आयत को देखते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 11वां अध्याय उसकी 15वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है। मेरे अजीज बहनते भाई, 11 का 15, प्रकाशित वाक्य 11 का 15। जब 7वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो स्वर्ग में इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है और वह युगान युग राज्य करेगा। इधर 7वीं तुरी जब फूकी जाएगी, बाइबल कहती है स्वर्ग के अंदर घोषणा की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने पुत्र के प्रति घोषणा कर रहा है। स्वर्ग के अंदर घोषणा हो रही है, स्वर्ग का अंदर घोषणा की गई कि पृथ्वी पर का राज्य उसके पुत्र का हो गया है, मसीह का हो गया है और वो युगान युग राज्य करेगा। मेरे अजीजों, क्या आप उसके राज्य में शिरकत करना चाहते हैं? उसके राज्य के निवासी होना चाहते हैं? उसके राज्य के अंदर दाखिल होना चाहते हैं? आइए आज रात अपने आप को पवित्र करें, अपने दिल को खोल दो यीशु के लिए। यीशु के सिवा आपको कोई दूसरी बात दिखाई ना दे। पौलुस का दर्शन था
कि मैंने ठान लिया है कि मैं यीशु मसीह को छोड़, जो क्रूस पर बलिदान हुआ था, किसी दूसरी बात को आपके अंदर देखना नहीं चाहता। आज क्रिश्चियनों को देखो, क्या वाकई उनके अंदर यीशु के सिवा कोई दूसरी बात नहीं? हर क्रिश्चियन फैशनेबल हो चुका है। मेरे प्यारों, प्रभु के दास फैशनेबल होते जा रहे हैं। मैंने अभी भी उनके स्टाइलों को प्रकट किया। मेरे प्यारों, प्रभु की कलीसिया फैशनेबल होती जा रही है। तरह तरह के तरीकों से कपड़े पहने, गंदे गंदे कपड़े, नंगे नंगे कपड़े, बड़े बड़े पजामों के साथ हम चर्चों में आ रहे हैं। मेरे अजीज बनते भाइयों, आज नीड है इस दुनिया की हम शक्ल ना हो जाए। आइए अपने आप को सैक्रिफाइस करें। उसका राज्य होने वाला है। क्या उसके राज्य में दाखिल होना चाहते हैं? उससे पहले उसका रैप्चर हो जाएगा, और रैप्चर एंटी क्राइस्ट के राज्य से पहले होगा। आज रात भी हो सकता है। आज रात आप इस संसार को छोड़कर जा सकते हैं। क्या आप प्रभु के लिए तैयार हैं? जब मेरे मैसेज को सुने, अपने बारे में जान लें, अपनी जानकारी कर लें। मेरे प्यारों, कल क्या होगा कोई ना जाने। आज जीवन यीशु को दे दे। आज आपको यीशु मसीह को जानना होगा। पवित्र शास्त्र बाइबल मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय, जब परमेश्वर का पुत्र आएगा, उसका राज्य के बारे में इधर भी हम पढ़ते हैं। मत्ती की अंजील उसका 25वां अध्याय। मेरे प्यारों, मेरे साथ थोड़ा सा उसको देख लेते हैं और समाप्त करेंगे। 25 का 31 से हम 31 से पढ़ेंगे। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और उसके सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जो जगत के आदि से लेकर तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। मेरे प्यारों, इधर हम देखते हैं परमेश्वर का पुत्र अपनी महिमा के साथ आएगा, अपनी महिमा में आएगा, और वो अकेला नहीं, उसकी दुल्हन स्वर्ग की सेना उसके साथ होगी। सारे फरिश्ते, करोड़ फरिश्ते जितने भी स्वर्ग के अंदर हैं, वो सारे परमेश्वर के पुत्र के साथ आ जाएंगे। और लिखा, वो अपने महिमा के तख्त पर विराजेगा। यरूशलेम के अंदर यीशु मसीह विराजेगा, और पूरी दुनिया का राज्य यीशु के हाथ में दे दिया जाएगा। आज रात अपने आप को जांच लें और सही उपदेश को जांच लीजिए। ये वीडियो बनाने का मतलब, आपको प्रचार करने का मतलब, सही वचन लोग जान लें, प्रभु के सही वचन को पहचान लें। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, पौलुस 1 कुरिन्थियों 6:2-3 में, क्या तुम नहीं जानते तुम जगत का न्याय करोगे? क्या तुम नहीं जानते तुम स्वर्ग दूतों का न्याय करोगे? मेरे प्यारे, यीशु का दुल्हन यीशु मसीह के साथ सिंहासनों पर बैठेगा और वो जगत का न्याय करेगा। कलीसिया, दुल्हन, आप कितने धन्य लोग हैं। इधर गरीब हो सकते हैं, इधर लोग आपको कुछ नहीं समझते हो सकते हैं, लेकिन आप मेरे प्यारों इस दुनिया का न्याय करेंगे, इस संसार का न्याय करेंगे, आप स्वर्ग दूतों का न्याय करेंगे। आइए आज तैयार हो जाए। पहला राज्य बेबीलोन को दिया गया, दूसरा राज्य पूरी दुनिया का मादे फारसियों को दिया गया, तीसरा राज्य पूरी दुनिया का ग्रीक अलेक्जेंडर को दिया गया, चौथा राज्य पूरी दुनिया का रोमन साम्राज्य को दिया गया, पांचवा राज्य पूरी दुनिया का, मेरे प्यार, जिसमें हम रहते हैं, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप जिसके अंदर हम जी रहे हैं, छेवां राज्य विरोधी मसीह को देना चाहता है। उससे पहले रैप्चर होगा। यीशु मसीह की कलीसिया जब उठेगी तब विरोधी मसीह तब ही प्रकट होगा। पहली मोर कलीसिया के उठने के बाद खोली जाएगी, और जब कलीसिया उठेगी तब तुरंत स्वर्ग में मोर खुलेगी और जमीन के ऊपर एंटी क्राइस्ट विरोधी मसीह प्रकट हो जाएगा, और वो 7 साल का राज्य अपने हाथ में ले लेगा। खुदावन यहोवा उसको भी परख लेना चाहता है। अंत में अपने पुत्र को लेकर आएगा जो वफादार है, जो विश्वास योग्य है, जो धर्म के साथ लड़ाई और न्याय करता है। मेरे प्यारों, जिस पर कोई प्रबल नहीं हो सकता, जिस पर कोई जयवंत नहीं हो सकता,
सकता, जो राजाओं का राजा है और जो प्रभुओं का प्रभु है, जिसका एक पैर पानियों के ऊपर है और एक पैर जमीन के ऊपर है, जो हर एक ताकत के ऊपर फतेहमंद है, जिसके द्वारा पूरी सृष्टि की रचना की गई है, जिसके लिए पूरी संसार को रचा गया है, वो राज्य अपने हाथ में ले लेगा। उसके राज्य में शांति होगी, उसके राज्य में कोई भूखा नहीं होगा, उसके राज्य के अंदर कोई नंगा नहीं होगा। आज यीशु मसीह उस राज्य के लिए आपको इनविटेशन दे रहा है। आइए आज तैयार करें, आइए अपने आप को पवित्र करें, आइए अपने आप को कामल बनाएं, आइए अपने आप को जांच लें। वो पत्थर मेरे प्यारों जो नबूकदनेस्सर देखता है कि वो पहाड़ बनकर, बड़ा पहाड़ बनकर पूरी दुनिया में फैल गया, यीशु का राज्य पूरे संसार में हो जाएगा। आइए परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।